नाव घाटों की नीलामी में रहस्यमयी देरी, शासन को राजस्व नुकसान का खतरा, आखिर किसके इशारे पर रुकी प्रक्रिया। भेरुंदा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में संचालित नाव घाटों की नीलामी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नेलाई, बाबरी, डिमावर, भिलाड़िया, नीलकंठ, सीलकंठ, सातदेव सहित क्षेत्र के लगभग 8 से 10 नाव घाटों के ठेकों की अवधि 31 मई को समाप्त हो चुकी है, लेकिन 10 से 12 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नई नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मीडिया द्वारा इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ से चर्चा की गई थी। उस दौरान सीईओ ने जानकारी देते हुए कहा था कि 2-4 दिनों के भीतर नाव घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन सीईओ के आश्वासन को लगभग 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी नीलामी की कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में क्षेत्र के लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। जब ठेकों की अवधि पहले से ही समाप्त हो चुकी थी और अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, तो समय रहते नीलामी की तैयारी क्यों नहीं की गई? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण नीलामी प्रक्रिया लगातार टलती जा रही है? स्थानीय लोगों का कहना है कि कई नए व्यक्ति और ठेकेदार नीलामी में भाग लेने के लिए तैयार बैठे हैं। उनका मानना है कि यदि खुली प्रतिस्पर्धा के साथ नीलामी कराई जाए तो अधिक बोली लग सकती है, जिससे शासन और पंचायतों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इसके बावजूद नीलामी में हो रही देरी लोगों की समझ से परे है। अब बड़ा सवाल यह है कि नाव घाटों का नीलाम आखिर क्यों नहीं हो रहा है? नए ठेकेदारों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या नए ठेकेदारों के आने से शासन को अधिक राजस्व मिलने की संभावना है? यदि हाँ, तो फिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? क्षेत्र में चर्चा यह भी है कि यदि खुली नीलामी कराई जाती है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शासन को पहले की तुलना में अधिक आय प्राप्त हो सकती है। ऐसे में लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या कोई ऐसा वर्ग है जो शासन को होने वाले अतिरिक्त राजस्व का लाभ नहीं मिलना देना चाहता, या फिर देरी के पीछे कोई प्रशासनिक कारण है? जनता का कहना है कि संबंधित विभाग और अधिकारी इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें तथा तत्काल नीलामी प्रक्रिया शुरू करें, क्योंकि नीलामी में हर दिन की देरी से शासन के राजस्व पर असर पड़ सकता है और पारदर्शिता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्षेत्र की जनता की निगाहें संबंधित अधिकारियों और जनपद पंचायत प्रशासन पर टिकी है। सभी को इंतजार है कि आखिर नाव घाटों की नीलामी कब होगी और देरी के पीछे का वास्तविक कारण क्या है।